नमस्कार दोस्तों, इतना इंतज़ार करने के लिए आपका महा धन्यवाद। ये पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं विषय पर जाऊंगा, आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा। सेम नंबर आपके लिए दोस्त है या दुश्मन, आज का विषय यही है, इसी पर चर्चा हम करेंगे। और साथ साथ चर्चा करने से पहले अभी भी एक बात लास्ट में कहूँगा, दीपक शर्मा जी, आई लव यू। मैं आपका ज़िंदगी में हमेशा 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 ऐसा होगा। थैंक यू सो मच जी दोस्तों। तो आइए विषय पर चलने से पहले दो सूत्र को अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक आपको जो ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है, फर्स्ट यानी सूर्य होता है। सूर्य का अंक 1 है, चंद्र का अंक 2 है, गुरु का 3, राहु का 4, बुध का 5, शुक्र का 6, केतु का 7, शनि का 8 और मंगल का 9। दोस्तों इसके अपोजिट्स आपको कुछ अंक नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों ये अपोजिट जो अंक है वो किन बातों के हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सूर्य जो है कभी भी शुक्र, शनि, राहु या केतु के साथ मैच नहीं करता, इन अंकों के साथ कभी भी मैच नहीं करता। सूर्य का अंक 1 है, ये आपको बता चुका हूँ। चंद्र का अंक 2 है, यानी 4, 7, 8 से वो कभी मैच नहीं करता, लाइफ को डिप्रेशन में रखता है, हमारे बनते हुए काम को बिगाड़ने का कारक बनता है। दोस्तों वाइट कलर आमतौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जाता है, अमन का और शांति का, मगर दोस्तों ये भी ना भूलें कि वाइट कलर बहुत ज़्यादा उदासी का कारक भी बताया जाता है। दोस्तों दुनिया में हर व्यक्ति दोस्त नहीं होता, तो इस तरह से हर व्यक्ति जैसे दोस्त और दुश्मन दोनों होता है, दोस्त होता है तो दुश्मन भी होता है। इन अंकों के जो दोस्त और दुश्मन है, दोस्त मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप दुश्मन जानो। एक अंक कभी भी 6, 8 और 4 को हमेशा गलत वाइब्रेट करेगा, कभी भी नहीं, अच्छे रिजल्ट कभी नहीं देगा। 2, 4, 7, 8, 5 को कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। 3 जो कि गुरु का अंक है अध्यात्म का, 4, 7, 8, 6 को कभी भी गुड वाइब्रेट नहीं करेगा। राहु 3, 2 और 9 को भी गुड वाइब्रेट नहीं करेगा। बुध 9, 3, 2 को, शुक्र 2, 3 और 1 को, केतु 2, 3, 1, 9 को, शनि 2, 3, 1, 9 को और मंगल 8, 4, 7, 5 को कभी भी गुड वाइब्रेट नहीं करेगा। ये इसके दुश्मन है, ये इसके हमेशा दुश्मन कहलाएंगे, इसको हमेशा गलत वाइब्रेट करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, शुक्र ग्रह जो है बहुत पवित्र ग्रह है, गुरु भी बहुत पवित्र ग्रह है, लेकिन दोनों में दोस्ती क्यों नहीं है? दोनों में दोस्ती वो यूं नहीं है क्योंकि गुरु जो है वो है अध्यात्म की कला, जैसे बड़े बड़े महान पंडित, योगी, सन्यासी, ये गुरु में आते हैं, गुरु बृहस्पति में। जबकि शुक्र वो ऐश्वर्या का कारक है, जैसे ऐश, मौज, शौक, बड़े से बड़ा खाना, कॉन्टिनेंटल रिहाइश। ये अब मुझे बताएं कि एक महान पंडित को कि एक इतने बड़े महल में क्या वो रहेगा? जाहिरी बात है वो त्याग करके पंडित बना है, उसने अपने आप को खंडित किया है, तभी वो पंडित बना है, तो ऐश्वर्या का कारक कैसे हो सकता है? तो 6 और 3 का सहयोग तभी नहीं बन सकता। इसी तरह ये सब है, अच्छी तरह देख लीजिए। ओके दोस्तों, अब आपने दुश्मन ग्रह तो देख लिए, अब आप मित्र ग्रह देख लीजिए। सूर्य का अंक 1 है, जैसा आपको पता है, इन सभी ग्रहों के ये अंक है, देख लीजिए 1, 2, 9। सूर्य कभी भी 2 को गलत वाइब्रेट नहीं करेगा, ये मित्रता करेगा, 3 के साथ भी, 9 के साथ भी। चंद्र 3 के साथ, 2 के साथ, 9 के साथ, गुरु 2 के साथ, 1 के साथ, 9 के साथ, राहु 7 के साथ, 8 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ, बुध 6, 7, 8, 4, शुक्र 7, 4, 5, 6, केतु 8, 4, 5, 6, शनि 7, 4, 5, 6, मंगल 2, 1, 3, 6। दोस्तों इस सूत्र को आप समझ लीजिए। अब हम अगले विषय पर चलेंगे जल्द से जल्द, आपका समय व्यर्थ ना करते हुए आप इस सूत्र को अच्छी तरह देख लीजिए। दोस्तों अब विषय पर चलने से पहले एक आखिरी सूचना आप ये भी देख लीजिए कि हमारी लाइफ के ड्राइवर, कंडक्टर कौन होते हैं।
ड्राइवर कंडक्टर कौन होते हैं? तो ड्राइवर कंडक्टर सिंपल है, हमारी लाइफ की जो जन्म तारीख होती है पूरी वही होती है हमारी ड्राइवर कंडक्टर। लेकिन दोस्तों सिम नंबरोलॉजी में मैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनको मैं सबसे एंड में उनके लिए मैंने सरप्राइज रखा है, तो उनको कौन सा नंबर इस्तेमाल करना चाहिए अपने लिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कृपया ये बात मेरी हमेशा याद रखें विषय पर चलने से पहले कि ये देखें 22, 44, 77, 88 या 00 अपने मोबाइल सिम नंबरोलॉजी में इन नंबरों को कम से कम इस्तेमाल में लें। मानता हूं दोस्तों ये नंबर तो आते ही हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिसाब से, मगर इन गिनतियों को इस हिसाब से कम लें हो सकता। और दोस्तों अगर हो सके तो जीरो को जो आपका सिम नंबर होता है उसको एंड में कम से कम लें, कम से कम 0 का, 22 का, 44 का, 77 का और 88 का कम से कम प्रयोग करें। ये उदासी के कारक है ये सारे, तो भी 7 काफ़ी हद तक बेहतर है, मगर फिर भी दोस्तों अब दोस्तों ये देखिए ड्राइवर कंडक्टर कौन होता है। जैसे ड्राइवर कंडक्टर सिंपल सी बात है, ये देखिए दोस्तों, जैसे उदाहरण ये हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली, तो दोस्तों ये है ड्राइवर, ये है कंडक्टर और ये है टोटल का ड्राइवर, टोटल। अब जो देखिए दोस्तों 1 और 8 कोई भी डबल डिजिट, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कीजिए। जैसे अगर 22 है तो उसे 4 कर दीजिए, 25 है तो उसे 7 कर दीजिए, 26 है तो उसे 8 कर दीजिए और 24 है तो उसे 6 कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 18 है तो हम उसे 9 कर देंगे। देख लीजिए अच्छी तरह। अब दोस्तों ये तो है कंडक्टर, अब इसका ड्राइवर कौन है हम ये देखते हैं। 189, 94 13, 94 13, 13 1 14, 14 9 23, 23 9 32, 23 9 32, 32 5 37। दोस्तों इसका टोटल जो आया है हमारे पास 37। अब दोस्तों इनके कंडक्टर जो है वो मंगल है यानी, और ड्राइवर जो है 3 7 को हम 1 डिजिट में करेंगे तो ये इसको सिंगल में लेना है, जबकि मिला के फिर एक मात्रा में इसको लेना है, और इसके हो गया एक यानी सूर्य। लेकिन दोस्तों सिम न्यूमरोलॉजी में हमें सिर्फ कंडक्टर को लेना है, ड्राइवर को नहीं, सिर्फ कंडक्टर को लेना है, ड्राइवर को नहीं। ओके दोस्तों, अब मिसाल के तौर पर दोस्तों, मिसाल के तौर पर अब हम कंडक्टर को लेंगे इन अंकों के साथ। जैसे कंडक्टर इनका 9 है तो एक फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल नंबर ये है, ये देखो 0308 अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिम को आखिर कौन चला रहा है, इस सिम का ऑनर कौन है। तो देखिए दोस्तों इसमें 00 ज़्यादा है, 0 का महत्व नहीं है। 3 8 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 8 28, 31, 28 3 31, 31 2 33, 33 8 41। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सिंगल डिजिट में करके 5 करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, अगर किसी के सिम का नंबर ये है और उसकी टोटल गणना पर 5 आ रहा है, जबकि उनके कंडक्टर का नंबर 9 है, तो दोस्तों ये कैसे जमेगी, ये कैसे जमेगी। मंगल और 5 यानी बुध कैसे जमेगी, अब खुद देखें कैसे जमेगी, सोचिए सोचिए। जी दोस्तों, तो हम चर्चा क्या कर रहे थे, कंडक्टर का नंबर जो था वो 9 था, सिम न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 था।
तो 5 यानी बुध और 9 यानी मंगल। तो दोस्तों मंगल और बुध ग्रह की कोई मित्रता नहीं होती, ये क्रूरता है, ये क्रोध है, ये क्रोध है, ये घमंड है, ये तामरपथ है। जबकि बुध वो सौम्यता का कारक नहीं बल्कि एक बुद्धि का कारक है, ये क्रूरता का कारक नहीं, बुद्धि का कारक है। अब क्रोध में बुद्धि कभी काम करती है दोस्तों? कभी भी काम नहीं करती। तो दोस्तों ये हमेशा मिसमैच रहेगा, ये हमेशा मिसमैच रहेगा। दोस्तों क्या आपके सिम के अंदर कोई ऐसा नंबर गणना करके देखिए, ऐसा तो नहीं है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको तबाही के रास्ते पर लेके जा रहा है, आपको गलत विषय पर लेके जा रहा है, आपको हमेशा मोबाइल के अंदर बुरी खबरें ही नज़र आती है, आपको हमेशा बैड न्यूज़ ही मिलती है, आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। देखिए दोस्तों सूर्य प्रोग्रेस है, अगर किसी को शोहरत चाहिए तो सूर्य, किसी को सौम्यता ठंडक चाहिए तो चंद्र, अध्यात्म की ओर जो चलता है उसके लिए गुरु का अंक बहुत बेहतर है। सट्टा जुगार बेईमानी 4 राहु, बुद्धि के लिए बिजनेस के लिए केवल बुध। जिनके कपड़ों के कारोबार है, क्लॉथ्स बिजनेस है, बिजनेस रिलेटिव है, मतलब कपड़ों के खास तौर पर परफ्यूम्स ज्वेलरी क्लॉथ्स, उनके लिए शुक्र ग्रह का अंक महत्व रखता है। केतु ग्रह एक मोक्ष का कारक है। शनि ये अंक ये 7 8 9 ये क्रूरता के ग्रह है, मगर मित्रता से फिर भी मैच कर जाते हैं, मित्रता से। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे जैसे कहा ना कि ये देख लीजिए, ये दोनों दुश्मन है। अगर आपका मिसाल के तौर पर कोई भी ये मिलता है, इस तरह का कोई मिसमैच होता है, तो आपकी लाइफ में कितने बैड अफेक्टेड होते होंगे। आपने कभी ये सोचा है? कभी ये सोचा है? एक बार गणना करके देखिए। और देखिए दोस्तों हम अक्सर सिम वही लेते हैं जो हमारे लिए आमतौर पर एक सिंपल से नंबर वाली हो, लेकिन दोस्तों हम उसमें ये भूल जाते हैं कि कहीं वो सिम हमारे लिए दुश्मन तो नहीं। इस चीज़ को सोचिए दोस्तों, और याद से सोचिए दोस्तों। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो दोस्तों हमेशा इस तरह की सिम का इस्तेमाल करें, जिनके अंदर 0 00 0 की मयाद कम हो, 44 की मयाद कम हो, 77 की कम हो, 88 की कम हो, 22 की कम हो। कम से कम उनकी पूरी गणना के अंदर ये देखिए दोस्तों 0308 24 38 32 8, इस पूरी गणना के अंदर ये टोटल आया संख्या 41 जिनके पास दोस्तों टोटल 3 8 11 11 2 13 13 4 17 17 3 20 20 8 28 28 3 31 31 और 2 33 33 8 41 41 यानी 5। दोस्तों जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं वो केवल इस तरह की कोई सिम ले जिनका टोटल आंकड़ा 5 में आ रहा हो, क्योंकि 5 तत्वों से ये शरीर बना है, तो पांचों के पांचों गुण उसमें आ जाते हैं, पांचों के पांचों गुण आ जाते हैं। लेकिन जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है वो बाकायदा तौर पर इस न्यूमरोलॉजी के जरिए अपने लिए सहयोगी कोई नंबर ले सकते हैं जो उनके लिए बैड न्यूज़ की जगह गुड न्यूज़ बने। उनको शुभ मुहूर्त में लगाएं कभी भी अपनी सिम के अंदर और फिर इसके परिणाम देखें। दोस्तों इसी तरह अब एक व्यक्ति, मैं आपको एक बात उदाहरण से और समझाऊंगा कि दोस्तों आमतौर पर एक व्यक्ति का नाम कुंडली के हिसाब से राजेश आया है, लेकिन उसके माँ बाप ने अपनी मन मर्जी से उसका नाम महेश कर दिया है। अब दोस्तों मुझे बताएं कि शुक्र की राशि में जब व्यक्ति पैदा हुआ है और उसको महेश के नाम से बुलाया जाएगा तो उस पर गलत अफेक्ट ही होगी। लेकिन दोस्तों ये सही भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। नेम स्पेलिंग जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से तय होगी या आपके नाम से तय होगी, उसकी करेक्शन के लिए भी कोई ना कोई बेहतरी आ सकती है। आमतौर पर दोस्तों कुछ लोग मेरा नाम इस तरह लिखते हैं,
जबकि दोस्तों मैं ये बिल्कुल गलत स्पेलिंग है, बिल्कुल गलत स्पेलिंग है, जबकि नाम एक्चुअली यूं होता है। मैं यूं लिखता हूँ। स्पेलिंग करेक्शन से दोस्तों हम काफ़ी अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ला सकते हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों से, नंबरिंग से। ये वो वाइब्रेशन है दोस्तों कि जो अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से भी आप फ़ोन के ज़रिए बात कर सकते हैं। ये तकरीबन न्यूमरोलॉजी यही तो है, वाइब्रेशन। हर चीज़ वाइब्रेट करती है, हर चीज़ वाइब्रेट करती है। अब इस चीज़ को समझें, कृपया इस विषय को गौर से देखें, इसे बिल्कुल सही तरह समझें, ये आपको बहुत मददगार साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों अक्सर लड़की लड़के में ख़राब रिलेशन हो जाते हैं मंगनी होने के बाद, या आमतौर पर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या बिजनेस में, वो भी इन नाम करेक्शन के ज़रिए और सिम न्यूमरोलॉजी के ज़रिए अपनी बेहतरी ला सकते हैं। दोस्तों अक्सर डिवोर्स से हो जाती है लोगों में, वो उसकी भी कोई वजह हो, वो भी सब पहले से पता किया जा सकता है। सॉरी, बहरहाल उसके लिए भी हम अगले वीडियो पर काम करेंगे। इतने दिनों बाद वीडियो लाने का मकसद यही था दोस्तों कि बिल्कुल मेहनत से और आज के विषय को समझते हुए, ऑडियंस के मयार को समझते हुए हम ये वीडियो बनाएं। तो इसके लिए हमें काफ़ी सहयोग दें, अपना प्यार दें। और दोस्तों देखें, मैंने पूरी बात कह दी, अब मैं आपको अपने लिए कुछ मांगना चाहूँगा, बल्कि ये भी दूसरों की सहायता है, अगर आप बुरा ना माने तो। दोस्तों मेरे वीडियो के नीचे एक बेल आइकन का बटन होता है, आप उसे प्लीज़ दबाएं, उसे लाइक करें, उसे जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में इतनी देरी क्यों होती है? आप दूसरे वीडियो को चाहे करोड़ों लाइक दे दे, लेकिन एक सही चीज़ जो आपको मिल रही है उस पर आप निरंतर क्यों नहीं करते? इस चीज़ को समझे दोस्तों, समझे, इसमें आपकी भलाई है। अगर मेरी कोई भी बताई हुई बात अगर झूठी साबित हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं ये सवाल। मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल नॉलेज से और अपनी जो सही सीख है वही आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा पूरा राइट बनता है सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर के लिए। प्लीज़ तो आगे आइए, सहकार बनिए दूसरों की मदद के लिए, जिस तरह परमात्मा ने मुझे चुना है आपकी मदद के लिए। आइए दोस्तों, आपसे प्यार भरा निवेदन है, मेरी विनती सुनिए और अगले वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उसमें हम नए नए विषय हर एक चर्चा करेंगे। लेकिन कृपया आप जुड़े रहिए और हमारा साथ दीजिए। और प्लीज़ 1000% मुझे यकीन है कि आइंदा वीडियो के लिए आप मुझे ढेरों बहुत सारे आई एम सॉरी कि सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और शेयर भी देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नहीं जा रहा दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं हाँ, हर मौजू पर वीडियो आएंगे, मैंने कब मना किया, मगर दोस्तों मैं कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों दिल अपना थाम कर बैठिए, क्योंकि कल से तो नहीं दोस्तों, लेकिन सरप्राइज तो है ना दोस्तों। परमात्मा की दया से हम बहुत जल्द एक अपना सेकंड चैनल के लिए एक बहुत बड़ा व्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। एक हाउ इंटरेस्टिंग दोस्तों, आपने दुनिया में जितनी वीडियो को प्यार दिया है, व्लॉग्स देते रहिए दोस्तों। भगवान उन सब की मदद करें, उन सब के वीडियो को और लाइक दें, प्यार दें, सब करें, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जो व्लॉग पर हम काम कर रहे हैं परमात्मा की दया से, बहुत ज़्यादा दया से, सॉरी, तो दोस्तों उसके मुख्य कलाकार में है हमारे शांतिलाल साहब, कोमल जी, महेंद्र कुमार, मांडविया, प्रकाश जी है, और हमारी पूनम बहन है उसके अंदर, और कृष्णा कुमार, यश कुमार, और दोस्तों उसमें राज मौकर, जो एक रवि मौकर के नाम से काफ़ी मशहूर अभिनेता है दोस्तों। और इसमें अविनाश जाला साहब को भी अप्रोच किया जा रहा है, एक विलन, एक कपल प्यार भरे दोस्ती और दुश्मनी पर मबनी ये व्लॉग आपको हर चीज़ में ट्विस्ट देगा, प्यार देगा, सहयोग देगा। लेकिन दोस्तों इसमें हम एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम नहीं, ये सच है। संसार में अगर प्यार है तो दुख भी है दोस्तों। इस व्लॉग के अंदर थोड़ा सैडनेस भी है दोस्तों।
हमारे एक बहुत ही प्यारा नाम, काफ़ी दिनों से मैं उनका नाम लेना चाह रहा था लेकिन मैं ले नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी दोस्तों, आई एम सॉरी। श्री दिनेश भाई श्याम जी जेठवा साहब, जो कि मोरे प्यार भरे मेरे परम मित्र हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं दोस्तों। इस व्लॉग के लिए उनका बड़ा साथ है, बड़ा सहयोग है और उन्होंने इसकी प्रमोशन के लिए बहुत ह्यूज किस्म का काम किया है और पूरा यकीन दहानी कराई है कॉपरेशन के लिए। तो दोस्तों कल 4 मार्च 2 बजे से इस व्लॉग का शूट बिगनिंग है दोस्तों। इसमें मेरा करैक्टर जो फेवरेट है वो महेंद्र कुमार का है दोस्तों। आप किस करैक्टर को वोट देंगे? शांतिलाल, जो कि एक सैड पापा है मगर अपना पूरी एक्टिंग, ओवर एक्टिंग नहीं, सिर्फ एक्टिंग लेके आ रहे हैं। कोमल जी, जो कि एक मरी हुई लड़की है मगर अपना पूरा प्यार लेके आपके पास आ रही है। महेंद्र कुमार, जो कि एक ज़बरदस्त गेटअप में आपके साथ आ रहे हैं। इसके अलावा राज मौकर और दूसरे सारे विलन की गति को लेकर इस व्लॉग में चर्चा नहीं धमाल मचाने आ रहे हैं दोस्तों। इस व्लॉग को भी इससे कहीं ज़्यादा अपना प्यार दें, कहीं ज़्यादा प्यार दें, इतना प्यार दें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एडिटर साहब जो कि इतने कम उम्र होने के बावजूद और कैमरामैन इतने कम उम्र होने के बावजूद भी इस व्लॉग में अपना भरपूर काम देंगे। और यश साहब जो है वो इस करैक्टर के एक बच्चे के किरदार के अंदर जमकर अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आ गए हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से फेवरेट करैक्टर जो भी है कौन सा है आपका? एक प्रकाश साहब भी है, पूनम जी भी है और दोस्तों इस नाम को हरगिज ना भूलें, दिनेश श्याम जी एस जेठवा, क्योंकि यही है वो इंसान जो इस व्लॉग के लिए भरपूर अपना सहयोग देने को तैयार है। इनका महान आभारी परमात्मा इनका सदा बेड़ा पार करे, इनकी हर इच्छा पूरी करे, ऐसी मैं इनसे आशा करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर इसको अपने छोटे भाई की तरह, अपने छोटा भाई तो नहीं, ये छोटा भाई नहीं मेरा, ये मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, ये मेरा बच्चा है। तो बस इनके लिए मेरी प्यार भरी दुआएं हैं। ये मेरे कलाकार है और अपनी जमकर परफॉर्मेंस देने के लिए हाजिर है। और अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि कल के शूट की तैयारी करनी है भाई। अरे कल